चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 20 में एक साधारण सा घर था। उस घर में एक मासूम लड़की रहती थी, अनाया। अनाया बहुत भोली और चंचल थी। उसे गुड़ियों से बहुत लगाव था। उसके कमरे में तरह तरह की गुड़ियाँ थीं, लेकिन उसके दिल को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। एक दिन जब वह अपने पड़ोस की सहेली के घर गई, तो वहां उसने पहली बार लबूबू डॉल देखी। उस गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें, चमकदार चेहरा और अजीब सी मुस्कान देखकर अनाया मंत्रमुग्ध हो गई। रात को घर लौटकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी वही लाबूबू डॉल चाहिए। प्लीज, आप मुझे भी दिला दो। माँ ने हंसते हुए उसका सिर सहलाया और बोली, अरे बेटा ठीक है, जिस दिन मैं दुकान जाऊंगी उस दिन ले आऊंगी। अनाया हर रोज माँ से यही पूछती, माँ क्या आज दुकान चलोगी, डॉल लोगी ना? और माँ हर बार वही कहती, हाँ बेटा, जिस दिन मैं जाऊंगी जरूर ला दूंगी। दिन बीतते गए लेकिन डॉल घर नहीं आई। अनाया की बेचैनी बढ़ने लगी। वह रात को सोने से पहले भी डॉल के बारे में सोचती और सुबह उठते ही पहला सवाल यही करती। उसकी आंखों में सिर्फ लाबूबू डॉल घूमती रहती। आखिरकार एक दिन उसकी माँ मार्केट गईं। वहां एक पुरानी सी खिलौनों की दुकान थी। दुकानदार बूढ़ा और अजीब सा दिखता था। माँ ने जब लाबूबू डॉल देखी तो वह सचमुच बहुत सुंदर लगी। आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे किसी असली इंसान की हो। माँ ने डॉल खरीदी और शाम को घर लेकर आई। जैसे ही अनाया ने गुड़िया देखी, उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने डॉल को सीने से लगा लिया और उछलकर बोली, थैंक यू माँ, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त बनेगी। माँ मुस्कुराईं, लेकिन डॉल को देखते हुए उनके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। डॉल की आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी और डरावनी लग रही थीं, मगर उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें वहम हो रहा है। अनाया डॉल के साथ खेलने लगी। उसे गले लगाकर सोती, उससे बातें करती, यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाने की कोशिश करती। डॉल मानो उसका सबसे करीबी दोस्त बन गई। लेकिन अनाया को क्या पता था कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं, बल्कि एक चुड़ैल का वास है। असली डर तो अभी शुरू होना था। लबूबू डॉल घर आने के बाद से अनाया का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। वह डॉल को हर जगह अपने साथ ले जाती, कभी छत पर खेलते हुए, कभी आंगन में बैठकर कहानियां सुनाते हुए। माँ को देखकर कभी कभी हंसी आती कि बेटी सचमुच गुड़िया को इंसान समझने लगी है। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें होने लगीं। पहली बार एक रात जब अनाया गहरी नींद में थी, उसकी माँ को कमरे से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद अनाया नींद में कुछ बड़बड़ा रही होगी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो अनाया सो रही थी और उसकी गोद में रखी लाबूबू डॉल की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। माँ ठिठक गईं। उन्हें लगा शायद बाहर की रोशनी पड़ रही होगी, लेकिन खिड़की पर तो पर्दा पूरी तरह खिंचा था। वह घबरा गईं और जल्दी से कमरे का बल्ब जला दिया। रोशनी पड़ते ही डॉल की आंखें वैसी ही साधारण दिखने लगीं। माँ ने खुद को समझाया और बल्ब बंद करके वापस चली गई। अगली सुबह अनाया ने माँ से कहा, माँ, कल रात लाबूबू ने मुझसे बातें की। उसने कहा कि अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। माँ चौंक गई। क्या बेटा, डॉल कैसे बात कर सकती है? वो तो खिलौना है। अनाया ने जिद की। नहीं माँ, मैंने सुना। उसने कहा कि वो मेरी दोस्त है और किसी को मुझे मुझसे अलग करने नहीं देगी। माँ के दिल में अजीब सा डर बैठने लगा। उन्होंने डॉल को उठाकर ध्यान से देखा। उसकी मुस्कान मानो और चौड़ी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके होंठ खींचकर फैलाए हों। दिन बीतते बीतते डॉल की हरकतें बढ़ने लगीं। कभी वह अनाया के कमरे से गायब मिलती और आंगन में रखी होती, कभी उसके बालों में अजीब सी गंध आती। एक बार तो माँ ने देखा कि डॉल के छोटे छोटे नाखूनों में खून सा सूख गया है। जब माँ ने अनाया से पूछा कि डॉल बाहर क्यों पड़ी है, तो अनाया ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, मैंने उसे बाहर नहीं रखा, वो खुद चली गई होगी। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब उन्हें यकीन हो चला था कि यह कोई साधारण डॉल नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा का घर है। लेकिन अब डॉल सिर्फ खिलौना नहीं रही थी, वह धीरे धीरे अनाया की रूह में उतर रही थी। लबूबू डॉल अब घर का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उस हिस्से की तरह जो हर किसी को असहज कर दे। अनाया तो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, मगर माँ के लिए अब वह डर का दूसरा नाम बन गई थी। एक रात करीब 2 बजे माँ की नींद अचानक खुली। उन्हें ऐसा लगा जैसे आंगन से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही हो। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद सपना होगा, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे और साफ होने लगी, ठंडी, नुकीली और बच्चों जैसी हंसी। माँ हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांकी। चांदनी आंगन पर पड़ रही थी और वहां बीच में लाबूबू डॉल बैठी थी। उसकी बड़ी आंखें सीधा खिड़की की तरफ टिकी हुई थीं।
और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। माँ के हाथ कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर बैठ गई। नींद तो दूर की बात, अब तो पलकों पर सिहरन बैठ गई थी। सुबह होते ही उन्होंने अनाया से पूछा, बेटा, डॉल रात को आंगन में कैसे पहुंची? तुमने रखी थी? अनाया ने मासूम सी आंखों से देखा और बोली, नहीं माँ, वो खुद बाहर चली जाती है। वो कहती है कि उसे रात का चांद देखना अच्छा लगता है। माँ का दिल बैठ गया। किसने कहा बेटा? लबूबू ने, मेरी डॉल ने। माँ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने डॉल उठाई और अलमारी के ऊपर रख दी ताकि अनाया उसे हाथ न लगा सके। लेकिन दोपहर में जब वे रसोई से निकलीं तो देखा डॉल फिर से अनाया की गोद में थी। माँ, आपने क्यों उसे मुझसे दूर किया? अनाया रोते हुए बोली। वो कह रही थी कि अगर तुमने उसे फिर छुपाया तो वो गुस्सा हो जाएगी। माँ के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। डॉल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो उसे सब पता हो। उस रात पूरे घर में हल्की हल्की फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई कई जुबानों में एक साथ कुछ बोल रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं। माँ ने दरवाज़ा बंद किया, मगर दरवाजे की दरार से साफ दिखा डॉल धीरे धीरे सरकते हुए अनाया के बिस्तर पर चढ़ रही थी। अब साफ था, लबूबू डॉल कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। वो घर की हवाओं में घुल चुकी थी और उसका अगला निशाना शायद अनाया ही थी। लबूबू डॉल अब घर की हकीकत बन चुकी थी। अनाया उसे अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, लेकिन माँ के लिए वह डर का एक ऐसा साया थी जिससे बचना असंभव लग रहा था। उस रात माँ ने ठान लिया कि अब डॉल को हमेशा के लिए घर से निकाल देना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जैसे ही अनाया सो जाएगी वे डॉल को लेकर मंदिर के बाहर फेंक आएंगे। लेकिन डॉल शायद माँ की सोच पढ़ सकती थी। रात के करीब 11 बजे जब माँ ने अनाया को सुला दिया तो चुपके से कमरे में गई। डॉल अनाया के सिरहाने रखी थी। माँ ने कांपते हाथों से डॉल उठाई और एक कपड़े में लपेटकर थैले में डाल दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, उसे मत ले जाओ, वरना तुम पछताओगी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन डॉल के थैले के भीतर हल्की सी हंसी सुनाई दी। माँ ने घबराकर थैला कसकर पकड़ लिया और बाहर आंगन में पहुंची। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ डॉल की आंखों से नीली चमक फूट रही थी, जैसे किसी जानवर की। माँ, आप डॉल को क्यों ले जा रही हैं? ये आवाज़ अनाया की थी। वह दरवाजे पर खड़ी थी। नींद में होने के बावजूद उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लबूबू कहती है वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। माँ सन्न रह गई। उन्होंने तुरंत थैला फेंका और अनाया को गले लगाने दौड़ी। लेकिन जैसे ही बेटी को छुआ, उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा लगा। तुम उसे छू भी नहीं सकती। अनाया की जुबान पर अब मानो डॉल का कब्जा था। वो मेरी है और अब ये घर भी उसका है। माँ चीख पड़ी और भगवान का नाम लेने लगी। तभी थैला अपने आप फट गया और डॉल बाहर गिर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और वहीं अजीब मुस्कान दिखी। चौड़े होंठ, चमकती आंखें और दांत जैसे नुकीले कांटे। डॉल सीधी माँ की तरफ बढ़ने लगी। लबूबू डॉल अब पूरी तरह से अपना असली रूप दिखाने लगी थी। माँ कांपते हुए पीछे हट रही थी और डॉल धीरे धीरे उनकी तरफ रेंग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नीली आग जल रही थी और होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अचानक डॉल की आवाज़ गूंजी, मगर यह कोई खिलौने की नहीं थी। यह आवाज़ गहरी, भारी और चुड़ैल जैसी थी। तुमने मुझे यहां से हटाने की कोशिश क्यों की? अब यह घर मेरा है और तुम्हारी बेटी भी। माँ चीखने लगी, लेकिन उनका गला मानो जाम हो गया। आवाज़ बाहर ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने भगवान का नाम लेने की कोशिश की, पर डॉल ने और तेज चीख मार दी। अनाया इस सब को देखकर और भी अजीब बर्ताव करने लगी। उसकी आंखें अब और गहरी लग रही थीं। वह डॉल के पास जाकर बोली, लबूबू, माँ को मत डराओ, वो हमें नहीं समझती। डॉल ने अनाया को अपनी छोटी सी बाहों से कसकर पकड़ा। उसके छोटे छोटे हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि माँ दौड़कर छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छुड़ा पा रही थी। उस पल माँ ने डॉल का चेहरा गौर से देखा। डॉल की मुस्कान अब इंसानी नहीं रह गई थी। उसके दांत बाहर निकल आए थे, जो किसी जंगली जानवर जैसे दिख रहे थे, और डॉल की आंखें बड़ी बड़ी होकर मानो खून से भरी लग रही थीं। अचानक पूरे घर की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगीं। दरवाज़ा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया।
सिर्फ डॉल की आंखों की चमक नजर आ रही थी। अब हम दोनों यहां रहेंगे, हमेशा के लिए। डॉल की आवाज ने माँ की रूह तक जमा दी। माँ ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दे, दुष्ट आत्मा। तभी अचानक अलमारी के ऊपर रखी पूजा की किताब नीचे गिर पड़ी। किताब खुलते ही उसकी पन्नों पर लिखे मंत्र मानो हवा में गूंजने लगे। डॉल कुछ पल के लिए चौंक गई। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। माँ ने तुरंत किताब उठाई और जोर से मंत्र पढ़ने लगी। डॉल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, लेकिन अनाया चीखते हुए माँ को रोकने लगी। माँ, मत करो, उसे मत सताओ, वो मेरी दोस्त है। अब माँ के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह मंत्र पूरा पढ़कर डॉल को खत्म करे या फिर अपनी बेटी को खोने का डर मोल ले। लबूबू डॉल की पकड़ अब और मजबूत होती जा रही थी। माँ मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन हर बार जब वह आवाज़ ऊंची करती, अनाया जोर जोर से रोने लगती और डॉल उसे और कसकर पकड़ लेती। डॉल की चुड़ैल सी आवाज़ गूंजी, देखा, तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं चाहती, वो मुझे चाहती है। मैं उसकी दोस्त हूँ, उसकी रक्षक हूँ। तुम सिर्फ उसे डराती हो। माँ के हाथ कांप गए। डॉल के शब्द सीधा अनाया के दिल में उतर रहे थे। अनाया चीख पड़ी, हाँ माँ, आपने मुझे कभी इतना प्यार नहीं दिया जितना लाबूबू देती है। वो हमेशा मेरे साथ रहती है। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं। ये सुनकर माँ का दिल टूट गया। डॉल हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे और घर की दीवारों पर अजीब से काले धब्बे उभरने लगे। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, ये सब सच नहीं है। ये डॉल तुम्हें बहका रही है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अनाया अब डॉल के असर में थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। नहीं माँ, आप उसे मुझसे दूर करना चाहती हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉल धीरे धीरे अनाया के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। माँ ने ध्यान से देखा, लेकिन सुन नहीं पाई। इतना जरूर समझ गई कि डॉल उसे अपने खिलाफ करने में लगी है। अचानक डॉल ने अपना सिर घुमाकर माँ की तरफ देखा और मुस्कुराई। अब ये मेरी है। तुम्हें चाहे जितनी कोशिश करनी हो, लेकिन इसे मुझसे अलग नहीं कर पाओगी। माँ का दिल जीतने से आसान है बेटी की रूह चुराना। माँ के हाथ से पूजा की किताब गिर गई। वह घुटनों पर बैठकर रोने लगी। डॉल ने मौका पाकर किताब को दूर धकेल दिया। अब घर पर डॉल का पूरा कब्जा हो चुका था। अनाया उसकी गोद में बैठी थी और डॉल उसके बालों पर अपने छोटे छोटे हाथ फेर रही थी। अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, मानो किसी गहरी नींद या सम्मोहन में चली गई हो। माँ समझ गईं कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो डॉल हमेशा के लिए उनकी बेटी की आत्मा को अपना बना लेगी। अब घर का हर कोना अजीब और डरावना लगने लगा था। माँ ने महसूस किया कि लाबूबू डॉल ने सिर्फ अनाया के दिल पर ही नहीं, बल्कि पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। एक सुबह माँ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अपने आप बंद हो गया। चाहे जितनी चाबी घुमाए, दरवाज़ा खुलता ही नहीं था। खिड़कियों के शीशों पर काले धब्बे और मोटी दरारें बन चुकी थीं। बाहर की रोशनी भी भीतर आने से मना कर रही थी। घर अब जेल जैसा हो चुका था। रात को हालात और बिगड़ गए। घर की दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। लगता था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ मंत्र बोल रहे हों। माँ ने कान बंद की, पर आवाज़ें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। अनाया अब और अजीब बर्ताव करने लगी थी। वह पहले की मासूम बच्ची नहीं रही थी। अब वह डॉल के साथ हर वक्त बातें करती, खेलती और अक्सर अपनी माँ से दूर ही रहती। माँ, लबूबू कहती है कि तुम हमें यहाँ से भागने नहीं दोगी, इसलिए उसने घर को अपना किला बना दिया है। माँ ने डरते हुए पूछा, किला? कैसा किला? अनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये घर अब बाहर की दुनिया से कट चुका है। अब हम तीनों हमेशा यहीं रहेंगे। माँ का दिल दहल गया। उन्होंने एक बार फिर पूजा की किताब उठाई, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, दीवार से एक जोरदार धमाका हुआ और किताब उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। डॉल फर्श पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम रही हो। भागना चाहती हो? अब देर हो चुकी है। ये घर तुम्हारी कब्र बनेगा। माँ रोने लगी, लेकिन डॉल की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। अचानक रसोई से सारे बर्तन अपने आप उड़ने लगे और जोर से टकराकर गिरने लगे। आईनों में माँ का चेहरा नहीं, बल्कि डॉल की शक्ल दिखने लगी। यहां तक कि हर परछाई अब उसी की तरह नजर आ रही थी। माँ समझ गई, ये सिर्फ गुड़िया नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है जिसने पूरा घर कैदखाना बना दिया है। अब सवाल था,
वो अपनी बेटी को कैसे बचाएगी जब बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं बचा। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। हवा का एक झोंका घर के भीतर आया, जबकि सारी खिड़कियां बंद थीं। माँ ने महसूस किया कि ठंडी हवा के साथ किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी भी है। अचानक डॉल जोर से हंसी। तुम बहुत बहादुर हो, पर तुम्हारी हिम्मत अब टूट जाएगी। जैसे ही ये शब्द गूंजे, घर की सारी लाइट्स टिमटिमाने लगीं और तुरंत बुझ गईं। अब चारों तरफ सन्नाटा और काला अंधेरा था। माँ ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फट गई। तभी एक ठंडी उंगली उनकी गर्दन पर लगी। माँ चीख पड़ी और पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था। अचानक डॉल हवा में उठी और सीधा माँ की तरफ झपटी। उसके नुकीले दांत अब और भी बड़े हो गए थे और छोटे छोटे हाथ पंजों की तरह नुकीले। वो माँ के चेहरे पर झपटी और उनके गाल पर खरोंच डाल दी। खून की धार बहने लगी। माँ दर्द से चीखीं और डॉल को झटक कर दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन डॉल वापस उठ खड़ी हुई। इस बार उसने जमीन पर जोर से पैर पटका। पूरा घर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। अनाया दौड़कर आई और माँ के सामने खड़ी हो गई। नहीं माँ, लबूबू तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर तुमने उसे परेशान किया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, वो तुझे इस्तेमाल कर रही है, समझो। ये दोस्त नहीं है, ये मौत है। लेकिन अनाया ने माँ की तरफ पीठ कर ली और डॉल को अपनी बाहों में समेट लिया। डॉल ने अनाया को गले लगाया और फिर माँ की तरफ घूरते हुए कहा, देखा, अब वो मेरी हो चुकी है, अब तू अकेली है। तभी अचानक डॉल ने फिर से हमला किया। उसने सीधा माँ की टांगों पर पंजे गड़ा दिए। माँ दर्द से गिर पड़ी। डॉल उनकी छाती पर चढ़ गई और उसकी चमकती आंखें सीधी उनकी आंखों में घुसने लगीं। माँ को लगा कि उनकी सांसें थम रही हैं। तभी कहीं दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दी, जैसे मंदिर की आरती हो रही हो। डॉल चीख मारकर पीछे हट गई। माँ ने देखा कि डॉल पहली बार डरी है। ये आवाज शायद उसकी कमजोरी थी।